शादी एक ऐसा शब्द जो हर एक व्यक्ति के जीवन में अहम महत्व रखता है। लड़के की उम्र जब 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल से ऊपर क्रॉस होती है और लड़की की उम्र भी जब 21-22 साल की होती है तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता सताने लगती है कि इस लड़के की या लड़की की अब शादी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रकृति की रचना है और जब तक लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है जनरेशन को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ विश्वास की डोर पर कायम होता है। यानी कि हम जिस परिवार को नहीं जानते हैं उस परिवार की लड़की को अपने घर लाते हैं और लड़की वाले भी जिस परिवार को नहीं जानते हैं, लड़के के परिवार को नहीं जानते हैं, उस लड़के के घर अपनी लड़की को हंसी खुशी शादी करके विदा कर देते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं और फिर दोनों के बीच गहरे संबंध हो जाते हैं और सारा रिश्ता विश्वास की डोर पर कायम होता है। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है, शादी से जुड़ी हुई है, विश्वास के रिश्ते से जुड़ी हुई है। और शादी होने के बाद जब एक लड़की अपने मायके जाती है तो और कोई नहीं, उसकी सास उस लड़की के साथ हैवानियत की वो हदें पार करती है जिसे सुनकर रूह तक आपकी कांप जाएगी कि क्या समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जो परिवार एक लड़की को आपको नहीं जानते हुए भी हंसी खुशी विदा कर देता है, आपके हवाले कर देता है और आप उसके साथ इस तरीके की हदें पार कर देते हैं। कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां एक लड़की की शादी पहले तो उस लड़के से होती है जिस लड़के को नहीं दिखाया जाता है। यानी कि छोटे लड़के को दिखा करके बड़े लड़के से, यानी लड़के के बड़े भाई से उस लड़की की शादी करा दी जाती है। हालांकि इसका विरोध वो लड़की नहीं करती है, मम्मी पापा की इज्जत को बरकरार रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए इसका विरोध नहीं करती है कि जिस लड़के से हमारी बात हुई थी, जिसको हमने देखा था, उससे आखिर आज मेरी शादी क्यों नहीं कराई जा रही है, उस लड़के से क्यों शादी करा दी गई। आज की कहानी का शीर्षक है शादी होने के बाद सास ने कहा कि चल अब इन चारों लड़कों को खुश कर, वो भी सुहाग रात की दिन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का स्पेशल कार्यक्रम क्राइम स्टोरी। और यहाँ हम क्राइम से जुड़ी कहानी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं उसको हम बताते हैं, आपके बीच प्रस्तुत करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करते हैं। कहानी सुनाने का मकसद होता है कि आपको बताया जाए कि इस समाज में आपके आसपास ऐसे भी हैवान गुजर बसर कर रहे हैं, वो कब किस हद तक गुजर जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक लड़की की शादी दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के ज़िले में कर दी जाती है। पहले भी उसके साथ धोखा होता है कि एक छोटे लड़के को दिखाकर के उसके बड़े भाई से शादी करा दी जाती है। जब वो अपने मायके को छोड़ ससुराल जाती है तो वहाँ पर जो उसकी सास है, सुहाग रात के दिन ही लड़के के कमरे में अपने 3 और लड़कों को भेज देती है जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं। छोटे वाले को दिखा कर के बड़े वाले से शादी की थी, वो तो उसका दूल्हा था, जाहिर सी बात है वो तो रहेगा ही। छोटा लड़का भी जो था उसको भी उसकी सास यानी लड़कों की माँ कमरे में भेज देती है और दबाव बनाती है कि इसके साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना होगा, इन लोगों को खुश करना होगा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो। बुरी तरीके से इन सबके जाल में फंस चुकी औरत यानी वो दुल्हन मजबूर थी।
उसके पारिवारिक जो उसके मायके की जो स्थिति थी वो बहुत खोल करके तो सामने नहीं आई, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी थी कि उस लड़की को इस हद तक गुजरना पड़ा और उन चारों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़े। जब हद की सीमाएं पार हो गई तो वो किसी बहाने किसी तरीके से वहाँ से निकल करके भागती है और स्थानीय थाने जाती है, जिस थाने का नाम है सिहानी गेट इलाका। सिहानी गेट पुलिस चौकी पहुँचती है और जो अपनी आप बीती बताती है सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। जैसे मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस अब इस मामले में हस्तक्षेप करती है, एंट्री करती है और इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करती है। अब जो दुल्हन का जो ससुराल पक्ष था वो इसको रास्ते से हटाने की हथकंडे अपनाने लगा और दहेज के लिए उस लड़की को प्रताड़ित करने जाने लगा। लड़की ने अपने बयान में कहा कि मुझे इस कदर मारा गया कि मैं 1 सप्ताह तक बेड से उठकर अपना क्रियाक्रम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये बात वो लड़की अपने ससुराल वालों को, माफ़ कीजिएगा, अपने मायके वालों को नहीं बताती है। मीडिया ने जब उस लड़की से पूछा कि आखिर आपने ये बात अपने मायके यानी अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि समाज में हमारी छवि खराब ना हो, अपनी लाज को बचाने के लिए मैंने ये सारे जुर्म अपने ऊपर सहते चले गए, लेकिन किसी से जाहिर नहीं की। मेरा सब्र का बांध तब टूटा जब इन लोगों ने हर रोज़ जब जिसका दिल करे कमरे में आ जाता था और ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। और जब मैं इसका विरोध करती थी तो लड़के तो मारते ही थे, सास भी उनका भरपूर साथ दे रही थी। उसके बाद जब सारी सीमाएं हमारी हद की टूट चुकी थी, जब मैंने सब्र का बांध मेरा टूट चुका था, तब मैंने सोचा कि अभी जुल्म सहना भी एक पाप है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुद गलत हैं। और फिर जा कर के हमने आज इस बात को पुलिस स्टेशन जा कर के बताई है, मम्मी पापा को बताया है। मामले में पुलिस ने सास ससुर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उस लड़की ने लगभग 1 महीने इस दरिंदगी का शिकार होती रही और सब कुछ सहती रही, इसका जिम्मेदार कौन था? और अगर इसका जिम्मेदार उसके मायके वाले थे तो प्रशासन को ऐसी कौन सी वो व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि समाज में फिर इस तरीके के दरिंदे भविष्य में कोई किसी लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव न कर सकें। जो लड़की की माँ थी वो उसी पुलिस स्टेशन जो हमने आपको बताया जिसका नाम था सिहानी गेट इलाके में, वहीं पर एक सोसाइटी में जॉब करती थी और एक सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर यह रिश्ता तय किया था। विश्वास करके रिश्ते को तय किया था, विश्वास करके ही अपनी लड़की को उस घर भेजा था। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें आने लगे तो फिर किस पर विश्वास किया जाए, ये एक सवाल खड़ा होता है। आज की इस कहानी में इतना ही। इस मामले में मैंने आपको बता दिया कि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। कहानी, ये जो सच्ची घटना है, ये गाज़ियाबाद, दिल्ली के सटे गाज़ियाबाद की है और 21 जनवरी 2021 की घटना है। लेकिन आज मैं इसको इस परिपथ से बता रहा हूँ कि आप भी अगर कहीं अपनी लड़की या लड़का का रिश्ता तय करते हैं तो गहराइयों तक जाएं, उस परिवार के बारे में अच्छी तरीके से समझें, परखें, फिर अपनी लड़की हो या लड़का उस घर में उसकी शादी करें। नहीं तो आने वाले समय में आपके साथ भी इस तरीके के हैवानों से पाला पड़ सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।